हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल ट्री कंपनी, जहां हम बात करते हैं टैक्स और फाइनेंस की। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन से टॉपिक में, वो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आईटीआर रिटर्न फाइल करने के बाद, इन केस आपने आईटी रिटर्न फाइल कर दिया है, उसके बाद आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं। रिटर्न फाइल करना ही एक स्टेप नहीं होता है, उसके बाद और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बाद आपके आईटीआर फाइलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले ये समझिए कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई है नॉन ऑडिटेड केसेस पे। सबसे पहले तो आपका अगर फॉर्म 16 आ गया है और सारी जगह से आपने फॉर्म 16A भी ले लिया है, आपकी सारी डिटेल्स रेडी है, तो सबसे पहले जाके अपने रिटर्न टाइमली फाइल कराइए। जब आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा उसके बाद आपको रिटर्न को ई वेरीफाई करना होगा। ई वेरीफाई यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन करना होगा रिटर्न का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं तो आप फिजिकल मोड में भी उसको भेज सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ई वेरीफाई के 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला कि आइदर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या तो फिर आपके आधार नंबर पे जो मोबाइल दिया होगा उस पर OTP जाएगा, उससे आपका रिटर्न ई वेरीफाई होगा। और तीसरा, आपके डीमैट अकाउंट का अगर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड रहेगा तो उसके थ्रू भी आप अपने अकाउंट आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास तीनों ही ऑप्शंस नहीं हैं, तो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेंगलुरु में जो है, जो रिटर्न को प्रोसेस करती है, उसके एक अलग से यूनिट एस्टैब्लिश है, उसको आप 120 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न वहाँ पे भेजना है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके 120 दिन के अंदर अंदर आपको CPC बेंगलुरु में रिटर्न भेजना है। वहाँ पे रिटर्न प्रोसेस होता है। रिटर्न प्रोसेस होने में मेनली 45 डेज लगते हैं। कुछ ज़्यादा समय भी लग सकता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 45 डेज मेनली लगते हैं। 45 डेज में रिटर्न प्रोसेस होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेंगलुरु में जो है वो रिटर्न को प्रोसेस करती है। जब वो रिटर्न प्रोसेस करती है तो उनके पास सिस्टम्स में कुछ सेटिंग की हुई है जिसके हिसाब से वो करते हैं। फॉर्म 26A के हिसाब से चेक करते हैं, फॉर्म 16 के हिसाब से चेक करते हैं, और उसके हिसाब से आपके रिटर्न को वेरीफाई करने के बाद, आपके रिटर्न को जो सिस्टम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो सब चीज़ें करने के बाद, आप रिटर्न को वेरीफाई करने के बाद इंटीमेशन दिया जाता है सेक्शन 143(1) में, जिसमें आइदर आपने जो रिटर्न फाइल किया है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आइदर उनका कोई भी मिसमैच होगा तो डिमांड क्रिएट की जाएगी, या तो फिर अगर आपने रिफंड क्लेम किया है तो रिफंड रिड्यूस भी हो सकता है, आइदर रिफंड इशू भी हो सकता है। तो जैसा भी उनको वेरीफाई करेंगे, प्रोसेस होगा रिटर्न, उसके हिसाब से 143(1) में इंटीमेशन इशू होगा। अगर आपको इंटीमेशन इशू हो गया, आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया, आपने जैसा रिटर्न में क्लेम किया था वैसा आपको इंटीमेशन में मिल गया है, तो आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपने अपना रिटर्न प्रोसेस करा लिया है, वो उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं बचता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका डिमांड रेज हुआ है, तो किस कारण से डिमांड रेज हुआ है वो आपको इंटीमेशन में पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आप उसमें एक्शन लेंगे। इंटीमेशन को आपको 30 डेज में रिजॉल्व करना रहता है। उसमें आप पहले ये समझ लीजिए, मेनली जो रहते हैं वो TDS के कारण, या फिर सेल्फ असेसमेंट के चालान्स के कारण, या इंटरेस्ट के कारण, इन सब चीज़ों के कारण डिमांड रेज होते हैं। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि आपने जो टैक्स पटाया है वो 26A में दिख रहा है या नहीं, चालान्स प्रॉपरली रिटर्न्स में किए गए हैं या नहीं। अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाकर रिजॉल्व कराइए। वो रेक्टिफिकेशन फाइल होता है सेक्शन 154 में, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मान लीजिए कहीं कुछ गलती हुई है तो आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज रिटर्न भी आपको ड्यू टाइम में फाइल करना होगा। रिफंड मान लीजिए फेलियर हुआ है तो आप अपने बैंक अकाउंट्स नंबर चेक कीजिए कि आपने बैंक अकाउंट्स नंबर प्रॉपर्ली शो किए हैं या नहीं, और अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न प्रोसेस होने के बाद पता चलेगी। जैसा आपका रिटर्न प्रोसेस होगा उस हिसाब से आप एक्शन लेके अपने रिटर्न को क्लोज कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा कि रिटर्न फाइल करना ही आपका आखिरी स्टेप नहीं है। जब आपका इंटीमेशन आ जाएगा कि हाँ आप रिटर्न को प्रोसेस कर लिया गया है, तब वो आपका आखिरी स्टेप होगा। उसके बाद ही आप अपने रिटर्न को क्लोज करेंगे। होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी एक वेबसाइट है फाइनेंशियल ट्री कंपनी के नाम से, जहां हम सारी सर्विसेज देते हैं टैक्स की। आप उनको हमसे अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, हमको मेल कीजिए companyfinancialtree@gmail.com में। थैंक यू।